ओके। दोस्तों हाईवे पर ट्रक ले जा रहे हमारे भाई साहब से मिलिए, जिन्हें खानो खान खबर नहीं था कि इनके ट्रक का पिछवाड़े का हाल बहुत ही बुरा हो चुका था, जिसकी बहुत बुरी तरह बैंड बज चुकी थी। No, 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 no. दोस्तों अब इन भाई साहब से मिले जो अपने बाइक को पीछे लेने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जैसे ही इन्होंने अपने बाइक को पीछे लेने की कोशिश किया तो आप क्लियरली देख पा रहे होंगे गाड़ी के अंदर लगा हुआ पिछला व्हील अचानक ही फिसल गई, जिसकी वजह से इन भाई साहब का पिछवाड़े का हाल बहुत ही बुरा बन गया। दोस्तों मिलिए हमारे भाईजान से जो इस बदनाम सड़क से अपने टैंकर को ले जाने की कोशिश कर रहे थे। तो वहाँ पर जैसे ये भाई साहब अपनी गाड़ी लेकर आगे बढ़ने की कोशिश करने लगे तो और जैसे भाई साहब इस गाड़ी को ज़बरदस्ती ही आगे बढ़ाने की कोशिश करने लगे तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे जैसे ही गाड़ी आगे बढ़ने की कोशिश करने लगी तो वहाँ पर गाड़ी का बैलेंस पूरी तरह से बिगड़ गया, जिसके वजह से गाड़ी आगे बढ़ पाती उससे पहले ही बैलेंस बिगड़ने की वजह से ड्राइवर भाई साहब के हाथ से गाड़ी का कंट्रोल पूरी तरह से छूट गया, जिसके बाद गाड़ी बहुत ही बुरी तरह रास्ते पर गिर गई। दोस्तों सड़क पर जा रहे इस बाइक वाले को देखिए जो अपने सामने जा रहे साइकिल वाले की नकल कर रहा था, जिसकी ये मजाक उड़ा रहा था। दोस्तों आप लोग यहाँ साफ साफ देख पा रहे होंगे एक टेम्पो को दूसरी गाड़ी की मदद से टो करके ले जाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इसी कोशिश के दौरान आप इस टेम्पो का हाल देख सकते हैं। दोस्तों अब इन लोगों से मिले जो जंगल के रास्ते अपने मंजिल की तरफ जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसी कोशिश के दौरान जंगल में जैसे ये आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे तो उसी दौरान आप देख सकते हैं एक हाथी इनके ऊपर तूफान बनकर टूट पड़ा। शुक्र है कि आज इनका नसीब और टाइमिंग अच्छा था, वरना आप इमेजिन कर सकते हैं अगर ये हाथी पूरी तरह से अपना सारा दम लगाकर इनके ऊपर हमला कर देता तो इनका क्या हाल हो जाता। दोस्तों खेत से काम पूरा होने के बाद ये ट्रैक्टर वाला बंदा अपने इस ट्रैक्टर को लेकर घर की तरफ जा रहा था, लेकिन इसी दौरान आप इस ट्रैक्टर वाले के ट्रैक्टर की हालत देख ही सकते हैं। बेचारे ट्रैक्टर की पूरी तरह से बहुत बुरी तरह बैंड बज चुकी थी, इसके बावजूद भी आप इस बंदे को देख ही सकते हैं जो इस ट्रैक्टर के ऊपर बलात्कार से बलात्कार करते ही जा रहा था। दोस्तों मिलिए अब हमारे अंकल जी से जो पूरी तरह से होश में जोश में आकर हैंडल को इतनी तेजी से घुमाने लगे कि एक पल बाद अब यहाँ पर आप लोग इमेजिन कीजिए बिना हैंडल के ये भाई साहब अपनी गाड़ी को कैसे मोड़ पाएंगे, कितने दूर तक ये अपनी गाड़ी को चला पाएंगे। इमेजिन कीजिए और कमेंट करके बताना कि इस बंदे का इस वक्त क्या हाल हो रहा होगा। या दोस्तों अब इमेजिन कीजिए जब ये बंदा रास्ते से निकल रहा था तो क्या इसने सोचा था कि आज इसकी मुलाकात इमराज से होगी। बेचारा अपने काम से काम रखते हुए रास्ते से जा रहा था कि सामने से एक बहुत बड़ा ट्रक आकर इसके बहुत ही ज़्यादा नज़दीक खड़ी हो गई, जिसको देखने के बाद मैं यकीन से कह सकता हूँ कि इस बंदे की हालत बहुत ही बुरी हो चुकी थी।
दोस्तों टोल नाके पर लगे हुए सीसीटीवी पर आप साफ साफ देख सकते हैं इस ट्रक का हाल क्या हो चुका था। जब ये ट्रक वाला अपने ट्रक में बहुत सारा वजन लेकर उसको बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से ले जाने की कोशिश कर रहा था, तो वहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रक के पीछे जो वजन रखा हुआ था वो उसका वजन ज़्यादा होने के कारण वो रास्ते पर जाते हुए एक ही तरफ झुक गया, जिसके बाद ट्रक के ऊपर काबू करना लगभग इम्पॉसिबल हो गया, जिसके वजह से भाई साहब की गाड़ी इतनी तेज़ी में थी कि इस गाड़ी ने टोल नाके की पूरी तरह से बैंड बजा डाली। दोस्तों अब यहाँ पर लगे हुए सीसीटीवी में देखिए एक टेम्पो वाला अपने टेम्पो को लाकर टेम्पो के दरवाजे को खोलकर वहाँ से अपने काम के वास्ते अंदर चला गया, जिसके बाद ये बंदा अंदर जाते ही गाड़ी अपने आप ही स्टार्ट होकर चलना शुरू कर देती है। अब यहाँ पर इस घटना को देखने के बाद इसके पीछे का रीज़न क्या था, आखिर यहाँ पर हुआ क्या, अगर आप इसके बारे में कुछ भी जानते हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना।